देश की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर जाता है। ये वक्तव्य पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने दिया था। शायद उन्होंने ये सोचा होगा इसको देते हुए कि वास्तव में सीमा पर जवान और खेत में किसान, क्योंकि ज़मीन को चीर कर और उसमें से जो अन्न की उपज करता है वो किसान ही करता है। लेकिन किसान की क्या स्थिति है, किसान की क्या परिस्थितियां हैं, क्या होना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान हलदर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी। सोलंकी जी, सबसे पहले तो आप अपनी डिमांड बताइए, डिमांड क्या है? देखिए, पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आभार है। हमारी डिमांड है किसान आयोग का गठन होना चाहिए। आपके हिसाब से, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट अगर करना है तो ज़मीन भी चाहिए। ज़मीन जब लेंगे तभी उस पर हवाई अड्डा भी बनेगा, तभी उस पर और तमाम परियोजनाएँ भी आएंगी। किसान के साथ होना क्या चाहिए, मतलब जो तालमेल बनना चाहिए वो किस तरीके से बैठना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए, किसान के साथ में जब तक उसकी लागत का मूल जोड़ा नहीं मिले तब तक किसान समृद्धि पैदा नहीं हो सकता। और हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अगर जिस दिन देश का किसान खुशहाल होगा तो देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अगर कहीं भी आप देखा जाए, जब किसान के अन्न पैदा होता है तब उसके बाद में आप व्यापारी के पास पहुंचता है, व्यापारी के बाद में वो जो है डिपो है या जैसे इंडस्ट्री है, उसके बाद इंडस्ट्री के बाद में मैन्युफैक्चरिंग के पास में पहुंचता है, तब आके पहुंचता है। जबकि जड़ क्या है? किसान। अगर किसान के पास पैसा नहीं होगा तो व्यापार कहाँ से चलेगा? अच्छा देखिए सोलंकी जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि संगठन में शक्ति होती है। इतनी सारी यूनियन, इतने सारे संगठन, इतनी सारी व्यवस्थाएं बन गई हैं, तो आपको नहीं लगता कि सबको एक मंच पे आना चाहिए? देखिए, सबके अपने अपने विचार है, लेकिन मानसिकता सबकी यही है कि किसानों का भला होना चाहिए। और हम लोग भी यही मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। हम अपने किसान देवताओं, किसान भाइयों के साथ में जितना हो सके उनकी आवाज़ बने, उनकी जितना फ़ायदा दे सकते हैं वो फ़ायदा दिलाएं। और कई योजनाएं, आप एक मुद्दा ये लीजिए ना कि किसान अगर कहीं 10 गज की भी ज़मीन ले लेता है, अगर वो जो मान लीजिए पुरानी ज़मीन है और उसने अपने 2 भाइयों को और कुछ ज़मीन उसने हो गई, तो अभी प्राधिकरण जाएगा और उसको तुरंत ढहा देगा। लेकिन आपके यहाँ 100-100 बीघा में झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, क्या कभी किसी प्रशासन ने इसको सोचा? उनको विस्थापित करने के लिए उनको जगह दी जा रही है, लेकिन हमारे किसान भाइयों का तुरंत प्राधिकरण जाएगा, उसको तोड़ देगा। ये कहाँ का न्याय है? लोग दूसरे देश से आए हुए हैं, उनको विस्थापित करने के लिए जगह दे रहे हो। हमारी ज़मीन को लेते हुए हमारी ही ज़मीन पर अतिक्रमण की बात करके हमारी ज़मीन को ढा देते हैं। ये क्या न्याय है? ये न्याय नहीं है। कि मैं डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता भारतीय हलदर किसान। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उन सारी बिंदुओं को मैं अति संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत का विकास हमारे गांव के गली कूचों से ही संभव है और किसानों से ही संभव है, जिसकी आबादी 70% है, जो देश की आत्मा है। तो किसानों का कहीं भी भू अर्जन किया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है, ये न प्रकार में कुछ भी किया जा रहा है। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनको उचित मुआवजा, उचित मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन जो बाहर की इंडस्ट्री स्थापित हो रही है, सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर उन किसानों के बच्चों को उसमें नौकरी पे और जॉब में रखना चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा एक ऐसी रोशनी है, शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जिसके बिना सब कुछ गूंगा और बहरा है। तो किसानों के बच्चों की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और बहुत पहले से मैं कई चैनलों पर ही मांग करते आ रहा हूँ, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन भी दिया था, अभी तक किसी सरकारों ने नहीं किया, कि शिक्षा को आम से और खास होनी चाहिए, जिसमें IAS, IPS और किसान मजदूर सबके बच्चे पढ़ें। और खास करके जो किसान के बच्चे पढ़ने में तेज तरार हैं, उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि उनकी उच्च शिक्षा के लिए उनको जो एजुकेशनल लोन दिया गया है पूर्व में, और जो दी जाएगी उसको बिल्कुल फ्री और मुक्त किया जाए। जी, मैं देशराज सिंह भगत जी, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव भारतीय हलदर किसान। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही एक मांग करता हूं कि जैसे किसान है आज कर्जे में डूबा हुआ है, इसलिए एक बार सरकार को किसान को कर्जा मुक्त करना चाहिए। दूसरे, किसान आयोग का गठन करना चाहिए और स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसे लागू करना चाहिए। यह स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाएगी तो किसान को उसका डौड़ा मूल
मिलेगा। जैसे आज से 1967 में चौधरी चरण सिंह ने एक लेवी लागू की थी। उस टाइम पे लेवी के टाइम पर किसान की गेहूं की कीमत 76 रुपये कुंटल रखी गई थी और एक अध्यापक को मात्र 70 रुपये मिलते थे। आज एक अध्यापक को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और किसान के गेहूं की कीमत मात्र 2000 रुपये कुंटल है। तो किसान बिल्कुल कर्जे में डूबता चला जा रहा है। इसलिए किसान को एक बार कर्जा मुक्त कर दिया जाए, जिससे किसान अपने बच्चों का पालन पोषण ढंग से कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। दूसरा, किसान जो 60 साल के हो जाते हैं, जिनके बच्चे वगैरह हैं, उनको भोजन पानी नहीं देते हैं, उनको 10,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाए, जिससे वो अपना जीवन अपने सुचारू रूप से चला सकें। भारतीय हलदर किसान यूनियन के सांस्कृतिक का एक सिपाही हूँ। बसंत पज्जर मेरा नाम है। और किसान की जहाँ तक बात है, मैं तो अपनी कविता के माध्यम से कहता हूँ कि अन्न फूल फल पैदा करता रहता सदा किसान, कोई कहे अन्नदाता लेकिन मैं कहता भगवान। और मैं चंदन वंदन करता हूँ इस किसान को, अन्न पैदा करने वाले इस भगवान को। खून और पसीने से ये सींचता है खेत को, सोना चांदी बना देता धूल मिट्टी रेत को, धूल मिट्टी भरे पहने परिधान को। मैं चंदन वंदन करता हूँ इस किसान को। इसकी वेदनाओं की तो कहानी अनंत है। भारतीय हलदर किसान यूनियन जिस उद्देश्य को लेकर चल रही है, इसकी वेदनाओं की तो कहानी ही अनंत है। सहते सहते दर्द हुआ पतझड़ बसंत है, आंसुओं से धोता दिल के अरमान को। मैं चंदनवन करता हूँ इस किसान को। और फसलों का बगीचा जब इसका नष्ट होता है, पूछो इसके दिल से इसको कितना कष्ट होता है। आंसुओं से धोता दिल के अरमान को, अन्न पैदा करने वाले इस भगवान को। मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपना को। जब किसान की बात आती है, उसका दर्द आता है तो आँख से आंसू निकल आता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान और जय किसान। आज जवान की क्या दशा है, किसान की क्या दशा है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी का, उनकी पूरी कार्यकारिणी का ये संकल्प है कि किसान को उसी जगह पहुंचा जाए जहाँ वो वंदनीय है, स्मरणीय है और जिसको इस धरती को चीर कर जो अन्न फल पूजा करता है, उसी का बेटा सीमा पर खून बहाता है। लेकिन आज जवान और जय किसान के नारे केवल गूंज के रह जाते हैं। उनके दर्द को, वेदना को हमारी भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस मुहिम को चला रहे हैं, ईश्वर हम निश्चित बनाए कि इस वेदना को सुनेगा और हमारे हलदर किसान यूनियन के माध्यम से किसानों में नई जागृति होगी, वो खुशहाल होंगे। मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसान के दर्द को सरकारें समझें, जवान के दर्द को सरकारें समझें, क्योंकि उसका जो दर्द है, कितने उसके दुश्मन हैं, नेता उसके दुश्मन हैं, उसकी प्रकृति दुश्मन है, कैसे कैसे फसल पैदा करता है। अभी देखा मैंने, मक्का उसकी पूरी ख़त्म हो गई। किसान की ऐसी मजबूरी है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो किसान को खुशहाल कर सकती है, उसको सहायता दे सकती है। थोड़ा थोड़ा धन दे दिया जाता है और एक आंकलन होता है, अधिकारी आके कह देते हैं पैसा सब जेबों में चला जाता है, लेकिन उसकी फसल जो नष्ट होती है उसकी बीमा का पैसा तक नहीं पहुँचता है। भारतीय हलदर किसान यूनियन इन वरिष्ठ अधिकारियों को और किसानों के हित के लिए वो लड़ाई लड़ने वाली है और लड़ रही है, जिससे हमारा किसान खुशहाल होगा। मैं बस इतना ही कहूँगा, जय जवान और जय किसान। धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मेरा नाम सोनू सिंह सिकरवार है। मैं भारतीय हलदर किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किसानों की समस्या के लिए भारत सरकार से मांग कर रहे हैं किसान आयोग के गठन किया जाए। अगर किसान आयोग का गठन नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे और जो भी किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अब फिलहाल रणनीति क्या है? क्या 1 तारीख को कहीं धरना प्रदर्शन करने? 1 तारीख को खंदौली टोल पे धरना प्रदर्शन है हमारा। और जो ज़मीन किसानों की चली गई, उसका सही से मुआवजा नहीं मिला है, उस मुआवजे के संबंध में सरकार से मांग करते हैं। जो हमारे किसान भाइयों की ज़मीन गई है उनको मुआवजा दिलाए। स्वाभाविक तौर पर देखिए, न्याय तो तभी होगा जब किसान समृद्ध होगा। और सही बात है कि यदि ज़मीन अगर महंगी बिक रही है तो उसी रेशो में किसान का भी कहीं ना कहीं भरण पोषण और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। किसान के साथ एक तालमेल जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़मीन के दाम बढ़ रहे हैं और ज़मीन महंगी हो रही है तो किसान को भी उसका लाभ मिले। शायद यही डिमांड है और ये डिमांड वाजिब भी लगती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, गौतम बुद्ध नगर।